नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। अगर आप सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं और आप मैट्रिक पास हैं और आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जेएसएससी की ओर से फील्ड वर्कर रीजनल कार्यकर्ता के लिए ऑनलाइन फॉर्म निकाली गई है, जो कि आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रही है। ठीक है, इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप बिहार से हो, यूपी से हो, झारखंड हो या किसी अन्य राज्य से हो। सभी राज्य के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। आज 1 अगस्त 2024 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रही है, तो आइए हम लोग देखते हैं पूरी जानकारी क्या है। अगर इसका लिंक वगैरह आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, कहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सैलरी भी अच्छी खासी दी जा रही है, क्योंकि सरकारी नौकरी है तो सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, विवरणिका जारी कर दी गई थी और बहुत पहले ही जारी कर दी गई थी। इसके लिए वीडियो भी मैंने आपके लिए लेकर आया था, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट नहीं देख पाए थे। तो चलिए इस बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। टोटल 510 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकाली गई है। आप देख पा रहे होंगे, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो कि 1 अगस्त 2024 से शुरू हो रही है। आवेदन शुल्क के रूप में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 100 रुपये मात्र आवेदन शुल्क लगने वाला है, और जो झारखंड के SC ST हैं उनको 50 रुपये ही लगेगा। अब पोस्ट का डिटेल भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 3 नंबर में दिखाई दे रहा है। क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से निकाली गई। ठीक है, ये क्षेत्रीय कार्यकर्ता जो है पोस्ट, वो स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार की ओर से निकाली गई है, जिसमें जनरल के लिए 230 सीटें हैं और उसी में से 11 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। SC की अनुसूचित जनजाति की बात करें, ST की, तो उसमें 133 सीटें हैं। देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे 7 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। अब देखिए, अनुसूचित जनजाति SC के लिए देखें तो 44 सीटें दी गई हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लिए 45 सीटें, यानी EBC 1 के लिए 45 सीटें, और BC 2 के लिए 7 सीटें दी गई हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के लिए 51 सीटें दी गई है, यानी टोटल 510 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 25 सीटें महिलाओं के लिए स्पेशली आरक्षित यानी रिजर्व किया गया है। चलिए अब इसमें बात करते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो देख सकते हैं, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक पास होना चाहिए। किसी भी राज्य से आप पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 10वीं पास यानी मैट्रिक पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी भी 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक की सैलरी लेवल 1 का दिया जा रहा है। और पोस्ट का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, और ये समूह ग के अंतर्गत यानी ग्रुप C के अंतर्गत आएंगे। अब उम्र भी देख लेते हैं। क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए उम्र जो है, देखिए, न्यूनतम उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2024 से करनी है, यानी कि 1/8/2024 को आपकी उम्र जो है कम से कम 18 साल होनी चाहिए। और अगर आप जनरल हैं और EWS हैं तो 18 से 35 साल के बीच आपका उम्र होना चाहिए 1/8/2024 को। ठीक है, फिर वहीं अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC 1 अनुसूची 1 और BC 2 के लिए अगर आते हैं तो यहाँ पे 18 से 37 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं जनरल महिला के लिए बताया गया है, और EWS के लिए महिला के लिए बताया गया है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो बताई गई है वो 18 से 38 साल तक आवेदन कर सकते हैं। BC 2 के लिए भी वही है, आपका 18 से 38 साल महिलाओं के लिए, और SC ST जो है पुरुष महिला दोनों के लिए 18 से 40 साल तक उम्र दी गई है। और जो दिव्यांग होंगे, PH कैंडिडेट होंगे, सभी कोटि के यानी सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, मान लिया जाए अगर आपकी उम्र अगर आप SC ST हैं और दिव्यांग है, ठीक है, तो 18 से 40 साल तो ये दिया गया है, लेकिन एक्स्ट्रा 10 साल यानी कि 50 साल तक का आवेदन कर पाएंगे। उसी प्रकार से आप अपने कैटेगरी के हिसाब से जोड़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो और भी बहुत सारी जानकारियाँ दी गई है।
आरक्षण का दावा सिर्फ झारखंड के आवेदक ही करेंगे। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे जैसे बिहार, यूपी वगैरह के कैंडिडेट जो होंगे वो जनरल कैटेगरी में आवेदन करेंगे। अब देखिए जो डेट है वो भी जान लेते हैं। तो डेट जो है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए देख पा रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 1/8/2024 से 31/8/2024 मध्य रात्रि तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1/8/2024 से यानी कि 1 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा शुल्क का भुगतान 2/9/2024 तक आप कर सकते हैं। यहाँ पे मिस प्रिंट है, 23 लिखा गया है लेकिन ये 24 ही इसको पढ़ेंगे, ठीक है, ये 24 ही इसको पढ़ना है। अब आगे देखें तो फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 4/9/2024 की मध्य रात्रि तक डेट दिया गया है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर लेते हैं और फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं करते हैं या प्रिंट आउट नहीं लेते हैं तो आप 4/9/2024 तक आप अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। दिनांक 6/9/2024 से 8/9/2024 तक के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी। यानी कि अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है, नाम, जन्म तिथि और ईमेल आईडी, मोबाइल संख्या को छोड़कर, तो आप 6/9/2024 से 8/9/2024 के बाद बीच जो है उसे सुधार कर सकते हैं। इसमें एक परीक्षा भी यहाँ पे देख पा रहे हैं, परीक्षा भी ली जाएगी। तो परीक्षा का स्वरूप जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा या फिर OMR यानी ऑफलाइन भी एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जिसका निर्धारण बाद में किया जाएगा, ठीक है। परीक्षा का स्वरूप के रूप में देखेंगे तो यहाँ पे आपका प्रश्न पत्र भाषा ज्ञान का कुछ प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें देख पा रहे होंगे 120 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। हिंदी भाषा ज्ञान 80 प्रश्न का होगा, अंग्रेजी भाषा ज्ञान 40 प्रश्न का होगा। भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। और द्वितीय पत्र में आप देखेंगे तो सेकंड पत्र में जो है क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा में जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी या कोई अन्य भाषा का चयन आपको ऑनलाइन करते वक्त करना होगा, जो उस भाषा का आपको परीक्षा भी आपको देना होगा, ठीक है। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो हिंदी सब्जेक्ट को आपको चुनकर उसका परीक्षा देना होगा। एक ही दिन में आपका सारा एग्जाम हो जाएगा। देख पा रहे होंगे परीक्षा जो है 3 पालियों में यानी 3 शिफ्ट में ली जाएगी और प्रत्येक पत्र के लिए 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको मैंने सब्जेक्ट बता ही दिया। पहला पत्र में आपका हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान होगा, 80 और 40 क्वेश्चन, इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। और उसी प्रकार से द्वितीय पत्र में आपका क्षेत्रीय जनजातीय भाषा होगा, जिसमें ये सब कोई भी इसमें से एक लैंग्वेज आपको परीक्षा देनी होगी। और दो में भी जो है आपका इसमें भी 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। और देखिए यहाँ पे तीसरे पत्र में जो है सामान्य अध्ययन 40 क्वेश्चन होगा, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 50 अंक होगा और 50 प्रश्न होंगे, और सामान्य गणित से आपका 10 क्वेश्चन होगा और सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन होगा, यानी कि 120 क्वेश्चन ये भी सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें भी 2 घंटे का टाइम मिलेगा। यानी एक दिन में आपको 3 परीक्षाएं देनी है, 2-2 घंटे का प्रश्न पत्र दिया जाएगा। सामान्य ज्ञान में भी 30% अंक लाना अनिवार्य होगा और तीनों परीक्षा को पास करने के बाद उसी के आधार पर, मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। यानी जो ये तीनों परीक्षाएं आप एक दिन में देंगे उसी का सभी का अंक आपका निकाला जाएगा और उस अंक के आधार पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाकर आपका चयन किया जाएगा। अब देखिए लास्ट में जो आपका फाइनलाइजेशन होगा उसमें परीक्षा में न्यूनतम आहर्तांक अंक यानी क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा वो जनरल और EWS के लिए 40% अंक लाना है और SC ST के लिए और महिला के लिए 32%, सभी महिलाओं के लिए, ठीक है, सभी महिलाओं के लिए, और SC ST के लिए 32% अंक लाना अनिवार्य होगा। और EBC अनुसूची 1 के लिए 34%, BC 2 के लिए 36.5% और आदिम जनजाति यानी कि आदिम जनजाति के लिए यहाँ पे 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी आपका इसमें चयन हो पाएगा। और ज़्यादा कुछ इस नोटिफिकेशन में नहीं है। बाकी रही लिंक वगैरह की जानकारी, तो लिंक वगैरह की जानकारी आपको रोजगारबिहार.com पे ऑलरेडी आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज से ही लिंक एक्टिवेट हो जाएगी तो आप ऑनलाइन आवेदन सीधे यहाँ पे आके नीचे
देख पा रहे होंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके ऑनलाइन कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।